ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज द्वारा स्थापित गौ ध्वज के क्रम में आज शंकराचार्य जी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने भारतवर्ष गौ ध्वज परिक्रमा व गौ ध्वज निरीक्षण यात्रा के दौरान कहा कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे सरकार। बता दें कि पिछले वर्ष ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा कर हर प्रदेश मुख्यालय पर गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने हेतु गौ ध्वज प्रतिष्ठा यात्रा पर गौ ध्वज स्थापित किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस समय महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की सरकार गौ माता को राज्य माता घोषित कर कानून बनाया था। इसी क्रम में आज शंकराचार्य जी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित गौ ध्वज की परिक्रमा करी, गौ माता का पूजन अर्चन कर गौ ध्वज की पूजा आरती की। जगत गुरु शंकराचार्य जी चाहते हैं कि देश में गौ माता की रक्षा के लिए सबसे पहले गौ माता को पशु की सूची से निकाले। केंद्र सरकार और केंद्रीय कानून बनाते हुए गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे केंद्र सरकार, यह मांग लेकर आज उन्होंने शिमला में प्रेस वार्ता आयोजित की थी। अभी पिछले वर्ष जगत गुरु शंकराचार्य शिमला आए थे और उन्होंने शिमला में जाकू हनुमान जी मंदिर पर एक गौध्वज की स्थापना की थी और उस जो गौध्वज है वहां की नियमित पूजा पाठ जो है, वहां के जो पुजारी हैं, पंडित जी हैं, वो उसकी पूजा पाठ प्रतिदिन करते रहते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य जी का निर्देश प्राप्त हुआ, आदेश हुआ कि एक बार जाकर के पूरे भारतवर्ष में जहां जहां पर गौध्वज स्थापित हुआ है वहां की परिक्रमा, पूजन और निरीक्षण करके आइए। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने 36 प्रदेश में लगभग सभी जगह पर जाकर के गौध्वज की स्थापना किया था। कुछ प्रदेश ऐसे थे जो कि समुद्र के अंदर थे, समुद्र के आसपास, तो सन्यासी को शंकराचार्य की मर्यादा होती है कि समुद्र पार नहीं कर सकते, समुद्र नहीं लांग सकते हैं। उस जगह पे जगतगुरु शंकराचार्य जी नहीं गए थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में वहां पर भी ध्वज गया था और वहां पर भी ध्वज स्थापित हुआ। इस ध्वज स्थापना का प्रमुख उद्देश्य 36 प्रदेशों में जाके करने का यही था हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी का कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, क्योंकि गाय हम सभी लोगों की आराध्य है। घरों में अगर सबसे पहली रोटी किसी की निकलती है, महिलाएं जो घर में काम करती हैं किचन में, तो पहली रोटी गाय की निकालती हैं। जबकि गुरु भी बहुत प्रिय होता है, कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को साक्षात ईश्वर माना गया है, लेकिन हम पहली रोटी जो है गुरु की भी नहीं निकालते हैं, पति की भी नहीं निकालते हैं। परिवार में महिलाओं के लिए जो पत्नियां होती हैं, उनके लिए पति जो है, और भी ढेर सारे माता पिता सास ससुर हैं, सभी बहुत प्रिय होते हैं। लेकिन पहला रोटी अगर किसी की निकलती है तो वो गौ माता की निकाली जाती है। पूरे देश में लगभग गाय की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, भ्रमण किया है, देख रहे हैं, बड़ी स्थिति खराब है। गाय हमारी बोटी बोटी काट कर डॉलरों में बेची जा रही है, विदेशों में इसका निर्यात हो रहा है। ऐसे में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं की बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और केंद्र सरकार से मांग किया कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। तो उससे फायदा ये होगा कि एक देश एक कानून की बात चल रही है, तो केंद्रीय कानून अगर गाय के लिए भी बन जाएगा, जिन प्रदेशों में गाय कट रही है, जहां पे स्लॉटरिंग हो रही है, जहां पे गाय को काटने की परमिशन दी जा रही है, होता क्या है, जिन प्रदेशों में गाय को काटने की परमिशन नहीं है, वहां तो गाय नहीं कटती है।
लेकिन वहां से उन प्रदेशों में चली जाती है जहां पे स्लॉटरिंग की परमिशन अभी है। और जब केंद्रीय कानून बन जाएगा तो वहां भी गाय कटनी बंद हो जाएगी, ये इसका बेनिफिट होगा। लेकिन धीरे धीरे 1 वर्ष हो गया, अभी कोई केंद्रीय कानून इस तरह का नहीं बना। एक बहुत बड़ा काम और अच्छा काम हुआ, जगत गुरु शंकराचार्य जी के निर्देशन में उन्होंने प्रदेश सरकारों से भी आह्वान किया था कि केंद्र सरकार जब करेगी तब करेगी, उसको तो राष्ट्र माता घोषित करना है, राज्य सरकारें तो राज्य माता घोषित कर सकती हैं। इस क्रम में महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार, जिन्होंने शंकराचार्य जी के आह्वान पर महाराष्ट्र सरकार ने उसको राज्य माता का दर्जा प्रदान किया और वहां पर जो है गौ माता के लिए एक कानून बनाया। इस तरीके से हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के जो प्रदेश हैं ये राज्य माता घोषित करना शुरू करें।